अरे नैना, बहू सुना है तुम्हारे पिता को हाईवे में जाने वाली उनकी जमीन का मुआवजा 4 गुना ज्यादा बढ़कर मिलेगा। सास ने लोभ से चमकती आंखों लिए कहा। नैना बोली, हाँ माँ जी, अच्छा ही तो है। आखिर मेरे भाई बेरोजगार हैं, उनकी संतानों के भविष्य के लिए ठीक रहेगा। अरे मगर तुम्हारे पिता को कुछ तो देना ही चाहिए। उसमें से अपनी दोनों बेटियों को 4 संतानें हैं तो दोनों बेटों के साथ दोनों बेटियों का भी कानूनी हक है। पिता की संपत्ति में खाना खाते हुए रमेश ने भी अपनी माँ का ही समर्थन किया। नैना, हाँ पर मुझे ज़रूरत ही क्या है। आखिर नौकरी करती हूँ मैं भी और आप भी। फिर हमारे घर पर किस चीज़ की कमी है जो किसी से उम्मीद करी जाए। नेहरा ने दोहरा वार किया। हाँ, कमी तो नहीं है। और फिर कौन मर रहा है उनकी संपत्ति के लिए। रमेश ने व्यंग कर सास ने तुरंत पडला हरका होते देख पासा पलट मारा। अरे बेटियों को कौन कौन देता है बार बार। बड़े दिल वाले होते हैं जो ब्याह के बाद संपत्ति में से बेटी को हिस्सा देते हैं। तिल मिलाकर चुप रह गई नैना। सोचा कि अपनी बेटी को जीवन भर के लिए किसी को दे देना बड़ी हिम्मत का काम होता है। अपनी गोद में खेलती बेटी को पुचकारते हुए नैना ने आगे कहा, हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा। बड़े दिल वाले होते हैं तभी बेटियां दे देते हैं। जी तो चाह रहा था कि दिल की भड़ास निकाल दें, पर ससुराल वाले इतने बड़े दिल वाले कहाँ होते हैं कि बिना लक्ष्मी लिए ही गृह लक्ष्मी को घर ले आए। तभी जीवन भर कंगाल ही रह जाते हैं। और वो बड़े दिल वाले लड़की के माँ बाप आजीवन देने के बाद भी कभी ऋण नहीं चुका सकते। किंतु संस्कारों की दुहाई व माता पिता की इज्जत की खातिर बहु मौन धारण कर अंतर मन की ज्वाला में धधकती रहती है। तभी सास ने पुनः सुरसा मुख खोला। अरे तो जीवन भर के लिए छुटकारा भी तो पा लेते हैं। पालन पोषण के चक्कर से आखिर खिलाते तो ससुराल वाले ही हैं। अंत तक उन बेटियों को सास ने कुड़कर तंज कसा। नैना ने बहस को अंत करते हुए कटाक्ष किया, हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा। ऐसे भी कभी आपके घर वालों ने छुटकारा पाया था तो कभी मेरे घर वालों ने, और आगे हम भी अपनी बेटियों से छुटकारा पा लेंगे। शादी का नाम शायद छुटकारा ही होना चाहिए। अब सास के साथ साथ पति रमेश का मुंह भी बंद हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। दोस्तों, अपना सब्सक्राइब करके मुझे एक प्यारा सा सपोर्ट दीजिएगा और मुझे भी आगे बढ़ाइएगा।